वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्जाम 27 और 28 तारीख को है। उसका वीडियो एक स्पेशल, जहां से एग्जाम में लगातार एसआई है, पटवारी, आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो है, विज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी। उसके संदर्भ में मैं 2020 और 2021 की मुख्य तथ्य की जो बातें हैं वो चर्चा करूंगा। टेक्नोलॉजी के मामले में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी का, ई गवर्नेंस का जमाना है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी। यहां से आप निश्चित तौर पे ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना। 60 से 70 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ज्यादा डिटेल भी आपको नहीं पढ़नी है, बस मुख्य चीजें पढ़नी है। तो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, और हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है स्पेशल ग्राम सेवक जीके नाम से, उसमें करंट जीके, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सब डाला हुआ है, वो जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 कोले प्रेमियन पॉइंट यानी L1 के चारों ओर प्रभा मंडल की कक्षा में किस वर्ष प्रवेश करवाया जाएगा जाने की संभावना है। यानी पहला भारतीय सौर मिशन होगा, जिसका नाम याद रखना आदित्य L1, ठीक है। ये प्रभा मंडल की कक्षा में किस वर्ष प्रवेश करवाया जाएगा, तो मार्च 2022 को करवाया जाएगा। ध्यान रखना कौन सा है, इसका नाम याद रख लेना, सौर मिशन आदित्य L1, ठीक है। इसके साथ एक सैटेलाइट है सुपरनोवा, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। कौन सा, सुपरनोवा, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। तो छोटी छोटी बातें याद रखना, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो टच में रहता है ना, साइंस वगैरह के, उसके तो याद रहते हैं, बाकियों के बहुत कम याद रहते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन मिले। इसलिए जो थोड़ी तथ्य की बातें जो परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि में वही बताऊंगा। तो पहला भारतीय सौर मिशन नाम क्या हो गया, आदित्य L1। कब ये प्रवेश कराया जाएगा प्रभा मंडल की कक्षा में, तो मार्च 2022 को। दूसरा देखिए, 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच, नौसेना यानी जल सेना के बीच, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन सुंडा जल डमरू मध्य क्षेत्र में संपन्न किया जाएगा। ये सुंडा जल डमरू मध्य जो इंडोनेशिया ये क्षेत्र है ना, यहां पे संपन्न किया गया। तो 20 से 22 सितंबर 2021 को। कौन सा नाम ध्यान रखना, किस सेनाओं के बीच है, नौसेना यानी जल सेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास, नाम है उसका समुद्र शक्ति। तीसरे संस्करण का जो आयोजन है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच, किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर ध्यान रखना, भारतीय नौसेना जो जहाज है, एक तो उसका नाम है शिवालिक, क्योंकि पिछले एसआई में एक जहाज का नाम पूछा जा चुका है, INS जो था उसका, एक तो शिवालिक प्लस एक कदमत नाम के 2 नौसेना के जहाज, और एक पनडुब्बी रोधी सक्षम लंबी दूरी की जो एक विमान है, इनका P-81 ने भाग लिया। ध्यान रखना, एक तो शिवालिक और कदमत जहाज है, और उनके ऊपर स्पेशल समुद्र टोही विमान एक P-81, इसने भाग लिया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया, तो सुंडा जल डमरू मध्य के अंदर किया गया। अच्छे तरीके से पढ़ना, एक आधा सैन्य अभ्यास पेपर में आता है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित भारत और नेपाल के बीच में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न किया गया। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित भारत और नेपाल के बीच में कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न किया गया, उसका नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। ये कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण था। कहां हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इससे पहले जो 14वां संस्करण हुआ था वो हुआ था नेपाल के अंदर, क्योंकि एक साल भारत में, एक साल नेपाल में। तो नेपाल के साल झंडी में हुआ था, कहां पे, नेपाल के साल झंडी में 2019 के अंदर हुआ था। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, सितंबर 2021 में भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा किस स्वदेशी कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान। अब आपको पता है कोविड का दौर चल रहा है, इसमें कोई वैक्सीन बनी है, किसी देश को दी है, कोई ट्रायल हुआ है, वहां से क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं, तो वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। सितंबर 2021 में भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा किस स्वदेशी कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है, तो इसका नाम है कार्बोवैक्स। कौन सी, कार्बोवैक्स। और इस कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है, इसकी निर्माता ध्यान रखना बायोलॉजिकल
कौन सी? बायोलॉजिकल ई को 5 से 18, बायोलॉजिकल ई है उसको 5 से लेकर 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। तो इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल ई एंटी कोरोना वायरस टीका कार्बोवैक्स एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये पूछे जाते हैं आरबीडी प्रोटीन सब वैक्सीन कौन सी? कार्बोवैक्सीन बनाई किसने? बायोलॉजिकल ई एक कंपनी है उसके द्वारा ईएनटी। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और याद रखना, उससे पहले मैं साथ साथ में कुछ और नई चीजें आपको बताता जाऊंगा। पेपर में आते हैं कि हालांकि कल आज सुबह के करंट में मैंने क्वेश्चन बता दिया, MRSAM प्रणाली की जो एक मिसाइल है उसको जैसलमेर स्टेशन में वायुसेना को समर्पित की राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है। और इसके अलावा ये इजराइल ये जो मिसाइल है वो इराक के ब्राक मिसाइल से लैस है, ध्यान रखना, सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के कक्ष में किस मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का आयोजन किया है? हाल ही में DRDO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तो चंद्रमा के कक्ष में किस मिशन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का आयोजन किया? तो चंद्रयान 2। ये चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 MI द्वारा चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV मार्क 3 चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था MI के द्वारा। यह 20 अगस्त 2000, ये जो तथ्य बता रहा हूं इनको अच्छे तरीके से याद करना, 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचा था, जिसमें एक ऑर्बिटर था, जिसके लैंडर का नाम विक्रम था। बार बार पेपर में आ रहा है, अभी SI के क्वेश्चन में पेपर में आया था, विक्रम था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने में प्रज्ञान रोवर शामिल था। ये प्रज्ञान और विक्रम लैंडर रोवर था, प्रज्ञान लैंडर कौन था? विक्रम। ये दोनों नाम याद रखना, चंद्रयान 2 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर कितने हजार से अधिक परिक्रमा को पूरा किया है? हाल ही में चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष यान में चंद्रमा के चारों ओर कितने हजार से अधिक परिक्रमा को पूरा किया है? तो 9000। कितने? 9000। अगला, 6 से 10 सितंबर 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अंश इंडेक्स, द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा हुआ? जिसका नाम है अंश इंडेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 4था संस्करण आयोजित किया गया। द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास के अंदर भारतीय जो जहाज था उसका नाम है INS शिवालिक और कदमत ने भाग लिया, जो पीछे मैंने बताया था। ये पेपर में आने लगे हैं आजकल, क्योंकि इतनी ज्यादा आपको पता है बेरोजगारी और इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं कि एग्जामिनर पेपर देता है फेल करने के लिए, कि जिसमें दम है लगा दो अपना दम, जिसमें दम होगा वो नौकरी ले लेगा। तो दम लगाने के लिए हमें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। INS शिवालिक और कदमत ने इसमें भाग लिया था। 4था संस्करण हुआ, नाम है अंश इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स यानी इंडिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा संस्करण हुआ? 4था संस्करण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 4 सितंबर 2021 को किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2021 के 28वें संस्करण का आयोजन किया गया? पहली बात तो वो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेगा, सिम्बेक्स का संबंध किन 2 देशों के मध्य है? कौन सा? सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स किसके बीच है? भारत और सिंगापुर। नाम याद रखना, सिम्बेक्स सिंगापुर, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच 28वां संस्करण हुआ था। ये सेनाएं याद रखना, कई बार पेपर में सीधे पूछ लेता है कौन सी सेनाओं के बीच? नौसेना यानी जल सेनाओं के बीच हुआ। तो याद रखना किस किस के बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। अगला, यह अभ्यास इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। 31 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन से संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण ट्रेनिंग नोड आयसा वीवी कजाकिस्तान में आयोजित किया गया? तो लगभग जो अभ्यास होते हैं ना, वो 1 साल अपने देश में, 1 साल दूसरे देश में या कोई होते हैं। तो उसका नाम देखिए,
31 से हुआ था। तो इसका नाम है, कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कारण नहीं है, काजाइंड 21 है, काजाइंड 21 है। याद रखना, काजाइंड से याद रह जाएगा कजाकिस्तान, इंड यानी इंडिया, दोनों के बीच हुआ था। कहां पे? कजाकिस्तान के अंदर। थोड़ी सी मिस्टेक कई बार हो जाती है टाइपिंग में। 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस के निजनी में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड 2021 में भारतीय सेना के कितने सैनिकों के एक दल ने भाग लिया? तो रूस के निजनी में आयोजित हुआ था एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड, जिसका नाम है जेपेड 2021। उसमें भारतीय सेना के 200 सैनिकों ने दल के भाग लिया था। तो याद रखना, जेपेड जो 2021 है, इसमें यूरेशिया, जो यूरेशियन है और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक देशों ने भाग लिया था, इसलिए तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास। अब पूछा जा सकता है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड 21 यानी 2001 किस देश में हुआ? रूस के अंदर हुआ। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक अलग से भी मैं तथ्य बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्या बता रहा हूं? भारतीय सेना ने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकल खरीदने हेतु भारतीय कंपनी एक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और एक इजराइल की कंपनी है एल्बिट, कौन सी? एल्बिट सिस्टम के संयुक्त उद्यम से एक अनुबंध किया है। और ये जो अनुबंध किया है इजराइल के साथ भारत ने, और ये जो स्काई स्ट्राइकर है, इनका निर्माण हमारे भारत के बेंगलुरु के अंदर आयोजित होगा। ध्यान रखना, ये स्काई स्ट्राइकर क्या होता है? एक मानव रहित घूमने वाला हथियार होता है, जो लंबी दूरी तक स्टिक और सामरिक हमले में सक्षम है, और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक होती है। तो पूछा जाए, स्काई स्ट्राइकल जो हथियार है वो बनाने के लिए जगह कहां तय की गई है? बेंगलुरु, वहां बनेंगे। किस किस देश का अनुबंध है? एक तो भारत की कंपनी है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, और एक इजराइल की कंपनी है एल्बिट, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो इनको याद रखना, पेपर में आ सकती है। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहां स्थापित किया गया है, जिसका नामकरण ओरका रखा गया है? क्या रखा गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहां स्थापित किया गया, जिसका नामकरण ओरका रखा गया है? तो ये कहां? आइसलैंड के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पे? आइसलैंड के अंदर स्थापित किया गया। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और याद रखना, भारत की पहली कंपनी कौन सी? टाटा स्टील कंपनी। याद रखना, टाटा स्टील कंपनी ने वायुमंडल में कार्बन कैप्चर इकाई लगाई है, जो प्रतिदिन 5 टन कार्बन सोखने में समर्थ है। याद रखना, जो टाटा स्टील कंपनी है उसने वायुमंडल के अंदर, भारत की है, कार्बन कैप्चर इकाई लगाई है जो प्रतिदिन 5 टन कार्बन सोखने में समर्थ है। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, 13 से 25 सितंबर 2021 को भारतीय सैन्य दल ने संघाई सहयोग संगठन SCO ने शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 के 6ठे संस्करण का आयोजन रूस द्वारा कहां पर किया गया? तो संघाई सहयोग संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास 2021 का 6ठा संस्करण था, इसका आयोजन ओपेरेनबर्ग में किया गया। ये कहां पे? रूस में। और अभी आपको पता है संघाई सहयोग संगठन का नया देश ईरान बना था, ये भी चर्चा में था। अगला, 12 अगस्त 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी को निगरानी करने वाले किस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण से लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक तो याद रखना, तो ये किसको लॉन्च किया? तो इसका नाम है EOS 03 को लॉन्च किया। कहां से? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी की निगरानी करने वाले एक उपग्रह को लॉन्च किया, तो उसका नाम है EOS 03। अगला, जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में स्टिक तथ्य को छांटिए। जायद तलवार 2021 का आयोजन अबू धाबी के तट पर 7 अगस्त 2021 को किया गया। बिल्कुल सही है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य हुआ। यह भी सही है। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब यानी यूएई के अंदर है ना, अबू धाबी, दुबई,
इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिकिंग MK-42 हेलीकॉप्टरों के साथ INS, किसने, INS कोच्चि ने भाग लिया। सभी तथ्य सही है। जायद तलवार 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य हुआ। भारतीय नौसेना में सिकिंग MK-42 हेलीकॉप्टरों के साथ साथ NS कोच्चि ने भाग लिया। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहां हुआ? जायद तलवार 2021 का अबू धाबी के अंदर। अगला देखिए, 12 से 16 अगस्त 2021 तक, 12 से 16 अगस्त 2021 तक भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया है? कोंकण 2021 में भाग लिया है तो वो देश है ब्रिटेन। याद रखना, 12 से 16 अगस्त भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021। अब जल्दी से मुझे बता दो, भारतीय नौसेना का जो अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल कहते हैं, नौसेना अध्यक्ष यानी जल सेना दिवस। एक तो मुझे कमेंट करके ये बता दो कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, प्लस वर्तमान में नौसेना के एडमिरल कौन है। इन दोनों के जवाब दे दो ताकि आपको भी पता लग जाए। तो याद रखना, नौसेना का एक्सरसाइज कोंकण है वो किसने भाग लिया? तो ब्रिटेन ने भाग लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2021 में देश की पहली ड्रोन फोर्सिंग प्रयोगशाला व अनुसंधान केंद्र किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है? अगस्त 2021 में देश की पहली ड्रोन फोर्सिंग प्रयोगशाला व अनुसंधान केंद्र किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो केरल के द्वारा शुरू की गई है। 28 अगस्त 2021 को स्वदेश निर्मित किस पोल को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है? तो स्वदेश हमारे भारत के अंदर निर्मित है पोल, उसको भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है, उसका नाम है विग्रे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो तभी कह रहा हूं इस वीडियो को ढंग से देखना। विग्रे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश भर में वित्तीय सूचकांक की जो शुरुआत है वो 17 अगस्त 2021 को। 23 अगस्त 2021 को आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? आरबीआई द्वारा शहरी जो सहकारी बैंक है उनसे संबंधित जो विशेषज्ञ समिति है उसकी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये NS विश्वनाथन, NS विश्वनाथन। 24 अगस्त 2021 को भारतीय इंफोसिस कंपनी 100 अरब डॉलर यानी 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करके कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एम कैप पार करके इसने चौथा स्थान हासिल किया है। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन चुकी है? तो उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 10 अगस्त 2021 को जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत में ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये सूचकांक अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, ठीक है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के अंदर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 122। कौन सा? 122वां। हाल ही में इंडोनेशिया के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी में कब विस्फोट हुआ? हाल ही में इंडोनेशिया के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी था मेरापी, उसमें कब विस्फोट हुआ? 8 अगस्त 2021 को विस्फोट हुआ था। ये ज्वालामुखी की बात है तो ध्यान रखना, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नवीन द्वीप का निर्माण हुआ है? तो याद रखना, जापान के अंदर एक नया द्वीप बन गया ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी की बात आई है तो इसको भी याद रखना। अगला, अमेरिका के किस राज्य में 6 अगस्त 2021 को पावलोक ज्वालामुखी से निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन प्रारंभ हुआ है? तो वह है अलास्का। ये ज्वालामुखी वाले क्वेश्चन सारे याद रखना। कौन सा? अमेरिका के किस राज्य में 6 अगस्त 2021 को पावलोक ज्वालामुखी से निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन हुई है? अलास्का। 11 अगस्त 2021 का रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने स्वदेशी इंजन के साथ ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह निर्भय। ये मिसाइलें याद रखना भी, निर्भय का क्रूज मिसाइल है एक, चांदीपुर उड़ीसा से इसका DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है।
अगला 9 अगस्त 2021 को किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? आपको पता है, इस कोरोना के साथ साथ कई वायरस ओमोक्रोमर, क्रोमोक्रोमर कितने आए हैं, पता है ना? ये बस बीच में ऐसे ही टांग फंसा रहे हैं, 4 दिन आते हैं 4 दिन चले जाते हैं, ऐसे डराते रहते हैं। तो मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है गिनी के अंदर। कहां पे? जो गिनी देश है। भारतीय वायुसेना ने किस क्षेत्र में दुनिया का सर्वाधिक उच्च मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? भारतीय जो वायुसेना है किस क्षेत्र में दुनिया का सर्वाधिक उच्च मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख के अंदर, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख, वहां पे। भारत और सऊदी अरब देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू है। पहला हुआ है तो स्टार लगा लेना। भारत और सऊदी अरब देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 का पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ 9 अगस्त 2021 को। अब ये पेपर में इतना ही आएगा, तारीख पूछे नहीं पूछे, किस किस के बीच होता है अल मोहम्मद अल हिंदी? तो भारत और सऊदी अरब। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने अपनी पहली समुद्री यात्रा कब की? बोले इस प्रकार के क्वेश्चन 1-2 आएंगे। 4 अगस्त 2021 को भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत। अब ये याद रखना कि भारत का स्वदेशी है, भारत के अंदर बना हुआ है, कौन सा? INS विक्रांत। नासा इसरो के बीच संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन के तहत सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये रडार वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। 20 अगस्त 2021 को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान कर दी है? भी भारतीय औषधि महानियंत्रक है, उसने कोविड-19 के किस वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है जाइकोव डी। याद रखना, जाइकोव डी को आपातकाल में उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी है। अगस्त 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा नियोबोल्ट नामक भारत का स्थानीय नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। ये मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास ने किया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना भारतीय समूह के द्वारा, ठीक है? तो ये IIT मद्रास पिछले साल भी एक कांस्टेबल में वीडियो में उससे पहले एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ध्यान रखना भारतीय नौसेना ने ना अपना MK3 उन्नत हल्का एक हेलीकॉप्टर है, उसको विकसित किया है और भारतीय नौसेना में शामिल किया है अभी हाल ही में MK3। ये किसने बनाया था? याद रखना, हाल ने बनाया था। हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। साथ साथ में एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा याद रखना, जो नासा है, नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। भारत की कौन सी है? भारत की इसरो है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नासा अमेरिका की है। नासा ने क्या किया कि अभी एक ग्रह है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के वातावरण और भूगर्भीय विशेषताओं को जांच के लिए एक डेवेसी प्लस, कौन सा? डेवेसी प्लस, याद रखना, डेवेसी प्लस और वेरिटास मिशन भेजे अभी शुक्र ग्रह के वातावरण को चेक करने के लिए। किसने? नासा ने। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का GISAT विमान किससे संबंधित है? तो नासा जो इसरो है, हमारी भारतीय कंपनी जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, तो ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से संबंधित है। अगला, स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस का विकास किसने किया? LCA तेजस का विकास किसने? कौन सा है? स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान है LCA। तो इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वदेश में निर्मित जो विमान है, इसका नाम क्या है? तेजस, LCA तेजस। 9 मई 2021 को चीन देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया था? बोलो भी। चीन आपको पता है कुछ ना कुछ करता रहता है, बस उड़ाना है, कैसे उड़ाओ, तैयार हो ना हो, एक बार जरूर उड़ा देता है। तो उसका नाम था लॉन्ग मार्च B5BY2, लॉन्ग मार्च 5BY2 इसका नाम था। अब यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना, अभी 2021 के अंदर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी? नासा। एक तो ये याद रखना, इसने क्या किया
कि शुक्र ग्रह के लिए अभी पार्कर होल प्रोब है इनकी, नासा के पार्कर सोलर प्रोब है, उसने शुक्र ग्रह की आवाज और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है। किसकी? शुक्र ग्रह की। इसके अलावा नासा की, बार बार ये नासा क्योंकि अमेरिका की देश के बहुत, ये भी बहुत काम करती है लगातार। इसने क्या किया है कि नासा ने निजी अंतरिक्ष कंपनी, एक कंपनी है एक्सियोम, इनकी कंपनी कौन सी है? एक्सियोम स्पेस ने किस मिशन हेतु हस्ताक्षर किए हैं? तो एक्सियोम मिशन फर्स्ट है, उसने नासा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा चीन की बात आई है। चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह के ऊपर, कहां पे? अब बस ऊपर जाएंगे, ग्रह पे जाएंगे सारे, ध्यान रखना पृथ्वी को छोड़ने वाले हैं ये चीन और अमेरिका, तो अब सबसे पहले छोड़ेंगे। मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर, मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर जिसका नाम था जुरोंग उतार दिया मई 2021 के अंदर। ये थोड़े से टफ नाम है लेकिन पेपर में एक आधा क्वेश्चन आता है, ये दो तो पक्के आते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन सिंगल क्रिस्टल ब्लड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? 5वां। डीआरडीओ के द्वारा एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित, ब्लड नहीं है ब्लेड, ये ब्लेड है, ब्लड नहीं, ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला 5वां देश बन गया। 27 अगस्त 2021 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर, कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया गया। इसे किसने विकसित किया? तो क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट है, यह लॉन्च किया गया सीडेक ने, आईआईएससी बेंगलुरु ने और आईआईटी रुड़की, तीनों के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया? ब्राजील के एमेजोनिया, अमेजन है ना, अमेजन, ये क्षेत्र कहां पे? ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के क्षेत्रों में है। तो ये था PSLV C51। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को क्या नाम दिया गया है? देखिए, भारत में पहली बार, ये सारा कुछ मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। भारत के पहले स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया अस्मी। क्या नाम दिया गया है? अस्मी। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी डीआरडीओ ने मई 2020 में लड़ाकू विमान तेजस की मारक क्षमता की परीक्षण श्रृंखला आयोजित की। इस परीक्षण श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, डीआरडीओ ने परीक्षण श्रृंखला गोवा में आयोजित की थी, सही है। इस श्रृंखला में तेजस के साथ पाइकन 5 मिसाइल को एकीकृत किया गया था, यह भी सही है। इस परीक्षण का उद्देश्य बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी VRAAM की बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करना, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तीनों ही सही है, ध्यान रखना। अगला, डीआरडीओ द्वारा कहां एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनर्जी एक नई पीढ़ी की है मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? कौन सी? आकाश एनर्जी का। तो ये ओडिशा से किया गया, ओडिशा के लगभग चांदीपुर स्थान से किया जाता है। अगला, भारत में कोलब कैड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, कोलब कैड सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कब किया गया? 14 जनवरी 2021 को किया गया। यह एक सॉफ्टवेयर क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है, NIC, वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है कोलब कैड सॉफ्टवेयर। 11 मार्च 2021 को भारत और जापान के मध्य संयुक्त रूप से किस चंद्र मिशन की सहयोग की समीक्षा की गई है? भारत और जापान के मध्य संयुक्त रूप से किस चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई है? तो इसका नाम है ध्रुवीय अन्वेषण की। किसकी? ध्रुवीय अन्वेषण की। और इसके अलावा और याद रखना, आंध्र प्रदेश का जो एक क्षेत्र है क्रोटलारिया, कौन सा? क्रोटलारिया लेमेलिफेरस नवीन पौधे की प्रजाति की खोज हुई है चित्तूर के अंदर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक नवीन पौधे की प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम है क्रोटलारिया लेमेलिफोर्मिस। 9 मार्च 2021 को किस देश में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, फुगाकू को तैयार कर दिया है अभी जापान ने। तो वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसके पास है? जापान के पास है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट।
अगला 9 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय चंद्र, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करते हुए किन देशों के बीच सहमति बनी है? यानी अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र, तो ये चीन और रूस के बीच, किसके बीच, चीन और रूस के बीच की है। इसके अलावा ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है सुमेधा। सुमेधा क्या चीज है? सुमेधा एक, ध्यान रखना, तो ये एक पोत है जो अभी हाल ही में भारत का एक पोत है जो बांग्लादेश की एक बंदरगाह शहर मोगला की यात्रा पे था। 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संचालित संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलित, क्या नाम है इसका, दस्तलित सेकंड, कहां आयोजित किया गया? तो ये चौबटिया रानीखेत में किया गया। कहां पे? चौबटिया रानीखेत में किया गया। इसके अलावा ध्यान रखना अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, बीते दिनों में स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस क्रंच को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है आईएनएस क्रंच, इसको 10 मार्च 2021 को शामिल किया गया। कब? 10/1। इसके अलावा और याद रखना जो डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जल्दी से इसके महानिदेशक बता दो, इसके अध्यक्ष बता दो जल्दी से मुझे कमेंट करके। डीआरडीओ ने क्या किया है, हाल ही में एक चांदीपुर से, अब चांदीपुर बहुत चर्चा में, चांदीपुर उड़ीसा से एक सॉलिड फ्यूल एक्टेड रेमेज जिसका नाम है SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना हेतु 83 लड़ाकू हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस की खरीद हेतु कब मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना हेतु 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने के लिए मंजूरी दी है। 3 फरवरी 2021 को दी थी। इसके लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने, 83 LCA तेजस MK ये लड़ाकू विमान होंगे और 10 LCA तेजस MK एक ट्रेनर विमान होंगे और सबसे बड़ी मेक इन इंडिया खरीद हेतु मंजूरी प्रदान है की गई है। केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रक संगठन ने कोविड-19 वायरस के टीके हेतु कोवैक्सीन और कोशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल करने की मंजूरी कब प्रदान की थी? तो 3 जनवरी 2021 को। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड आपने लगवा रखी होगी, कौन सी लगवाई है, जब भी आपका मैसेज आता है तो उसमें लिखा होता है स्पेशल आपने कौन सी लगवाई है। तो 3 जनवरी 2021 को। कोविड-19 हेतु किस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा व अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान के सहयोग से स्थापित की गई है? कौन सी? कोविड-19 हेतु वैक्सीन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान के सहयोग से विकसित की गई है, तो वो है कोवैक्सीन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु कोवैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन फाइजर को सर्वप्रथम किस देश ने इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की थी? कोवैक्सीन जो फाइजर कंपनी है, कोरोना वैक्सीन फाइजर को सर्वप्रथम किस देश ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी? तो ब्रिटेन ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। 18 जनवरी 2021 को डीआरडीओ द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी है? तो अभी हाल ही में रक्षिता नाम की, किसकी? रक्षिता नाम की एक मोटर बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो सीआरपीएफ होती है उसको सौंपी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखना जोधपुर के अंदर 20 से 24 जनवरी 2021 को डेजर्ट, ये तो मैं बता चुका हूं, राजस्थान के अंदर डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास हुआ था जोधपुर के फलोदी में भारत और फ्रांस के बीच। भारत ने 4 जनवरी 2021 को कहां पर 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया है? भारत ने 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया अंटार्कटिका पर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहां पे? अंटार्कटिका पर। अगला, बीते दिनों में किस देश की नौसेना द्वारा कॉम्पैक्ट KH-35E इंटीसेप मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो ये भारत ने किया। किसने? भारत ने। अब ये मिसाइल परीक्षण करना दुनिया में बहुत कुछ लगा हुआ, अपने ये वैसे समस्या बन चुकी है अब कि किस कौन सा याद करें कौन सा छोड़ें और क्या पढ़े क्या प्रश्न आ रहा है, तो अब क्या करें, कोई इलाज नहीं। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया गया? तो ये हमारे राजस्थान के अंदर एम सैंड जो बजरी वाले मामले के अंदर है वो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में।
अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है? अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन कौन सा है? तो गगनयान। कौन सा? गगनयान। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए किस 5वीं वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए किस 5वीं वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। जैसे फाइजर, जॉनसन क्यों दी है कि अगर ज्यादा मुश्किल हो जाए, आपातकाल आ जाए, कोई समाधान नहीं हो तो ये वैक्सीनों को लगानी शुरू कर दो ताकि जान बचाई जा सके। भारत में मिले कोरोना का डबल म्यूट वेरिएंट चर्चा में है, इसमें वेरिएंट का अर्थ क्या है? भारत में मिले कोरोना का डबल म्यूटेंट एक वेरिएंट चर्चा में आया था, इस वेरिएंट का अर्थ क्या होता है? परिवर्तित वायरस द्वारा इंसानों का संक्रमित होना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, परिवर्तित वायरस द्वारा इंसानों का संक्रमित होना। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आ रहा है। भारत ने अपना पहला कोविड टीका है वो किसको दिया था? मालदीव को दिया था। ठीक है, मालदीव को। आगे वो भी क्वेश्चन आपके लिए चर्चा में है। इसके अलावा यहां से एक और क्वेश्चन आ गया, ICGS उपग्रह, ICGC ये लिखना, ICGS विग्रह हाल ही में एक भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक पोत राष्ट्र को समर्पित किया जिसका नाम है ICGS विग्रह। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला देखिए, 15 फरवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा DRDO द्वारा किस स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित हुए अत्याधुनिक टैंक को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो टैंक है अर्जुन MKA-1। अर्जुन MKA-1 याद रखना। अगला, फरवरी 2021 में किस बैंक द्वारा नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की गई है? चेन्नई स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की गई है, ये ICICI बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा की गई है। तो हाल ही में ध्यान रखना, एक G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक भी हुई है, इटली की अध्यक्षता में, इटली देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अगला, 20 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं के द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। इस युद्ध में किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? अब ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबार, INS तबार। देखो मैंने कहा था ना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पटवारी का जो पेपर हुआ था 2000, अभी पटवारी की एक पारी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, INS तबार। 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं के बीच। अगला, सितंबर 2021 को SBI ने कहां पर तैरता हुआ ATM खोला है? ये भी पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। सितंबर 2021 को SBI ने तैरता हुआ ATM कहां खोला है? डल झील श्रीनगर में खोला है। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ध्यान रखना। और अब हमारे नए चिकित्सा मंत्री कौन बन गए? तो हमारे नए चिकित्सा मंत्री बन गए मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान स्पेशल, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहते हो, PDF प्राप्त करना चाहते हो वीडियो एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए दिसंबर तक का डाटा मिलेगा, तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए आपको पे करनी है। इसमें आपको पूरी 2020 की 2021 की दिसंबर तक का डाटा राजस्थान करंट अफेयर्स का मिल जाएगा, प्लस आपको फ्री में इंडिया करंट अफेयर्स 2021 भी प्राप्त होगी। इन सब का आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसमें मंत्री, पुरस्कार, खेल सब इसमें आपको डाटा है, और ये खरीद लेना जरूर। वीडियो एग्जाम राजस्थान का कोई क्वेश्चन आ गया, राजस्थान करंट अफेयर्स, तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी वीडियो एग्जाम के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है, ग्राम सेवक जी के नाम से, वो सारे वीडियो देख लेना। और अभी ताजा आपके लिए कुछ दिन पहले ही 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स डाला गया है। 5 घंटों की क्लास है, 700 के आसपास क्वेश्चन है, पूरा देख लेना। प्लेलिस्ट है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये वीडियो देखना। राजस्थान करंट अफेयर्स, बजट क्या, नियुक्ति क्या, आर्थिक समीक्षा क्या, मंत्री क्या, खेल प्रदर्शन, पुरस्कार योजना, सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और क्वेश्चन जहां तक है एक भी बाहर नहीं जाएगा। और जो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1 जनवरी से हमारी क्लासें शुरू हो जाएगी। स्पेशल 1 जनवरी 2022 से, नए साल से राजस्थान पुलिस के लिए, क्योंकि अगला जो टारगेट होगा राजस्थान है पुलिस होगा। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ रहा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा देश भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश बन गया? कौन सा देश
कोविड-19 का टीका पाने वाला? ये क्वेश्चन भी पटवारी में पूछा गया है। इसका उत्तर है मालदीव। मैंने अभी आपको बताया भी था, कौन सा? मालदीव क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बार बार डीआरडीओ आ रहा है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब ये क्यों है? ये भी क्वेश्चन अभी पटवारी का जो प्रथम पारी का पेपर हुआ था 24 अक्टूबर को, उसमें क्वेश्चन आया था, याद रखना। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन करना, मैं लगभग इसमें सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अगला देखिए, किन दो देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर शुरू हो गई है? किन दो देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू हो चुकी है? भारत और बांग्लादेश। ये भी हाल ही में पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन आए हुए बात कर रहा हूं। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिक टीका कौन सा है? ये भी पटवारी में क्वेश्चन आ गया, तो इसका उत्तर है जाइकोव डी। ये इस ई गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी से इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अगला देखिए, और भी बता देता हूं मैं आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन अभी आया, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु इसका उत्तर था, ये भी याद रखना। अगला, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत को है वो 63वां स्थान मिला। ये RAS प्री का एग्जाम हुआ है अभी 27 अक्टूबर को, उसमें क्वेश्चन आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 के अंदर, तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। इसके अलावा और क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी एक इस RAS में आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 139वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान कौन सा मिला है? 139वां। ये याद रखना, आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये आया, तियानवेन फर्स्ट क्या है? ये भी RAS के अंदर आया अभी। तियानवेन फर्स्ट क्या है? तो चीन का अंतरिक्ष यान है। कौन सा? चीन का अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन RAS में आया, ट्राइसोमी 21 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है। क्या है? डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा राजस्थान की तो मैंने आपको जितने बताए ना, वो क्वेश्चन एक भी RAS में बाहर नहीं गया था, ये आपने मेरा अब पीछे वीडियो देखे होंगे। और देखिए क्या क्वेश्चन था, मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और समन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सहनीयता और समन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर बांग्लादेश के साथ किया। ये भी RAS प्री अभी 27 अक्टूबर को पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन ये और याद रखना, अभी RAS में आया था, अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? CN राव को। और ये मैंने आपको बता रहा हूं, प्ले लिस्ट देख लेना आप वीडियो की, उसमें नाम लिखा हुआ है ग्राम सेवक जी के, उसमें मैंने पुरस्कार, योजना, खेल परिदृश्य, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब दे दिए, वो जरूर देख के जाना भाई, सीधे प्रश्न में पुट होंगे, ये मैंने बता रखा है उसके अंदर स्पेशल। ये CN राव वाला। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 2019 को। अगला देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये मैंने बता दिया 139वां। तो 139वां स्थान। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? तो ध्यान रखना 0.820। ये क्वेश्चन भी SI के अंदर आया हुआ है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिला को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नीति आयोग के बारे में बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। अगला, संगठन जिसने युवा व कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों और शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। याद रखना, SI में क्वेश्चन आया है, संगठन जिसने युवा व कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की, जो नौकरियों और शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, वह है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन परीक्षण करती है। MLEX नमक ऑक्सीजन राशन उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया? अब ये इस प्रकार के देखो क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, अब इनके जवाब कहां से मिले, बड़े मुश्किल है इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। नामक ये
एमलेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग है, ये राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी रोपड़ के द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट। और हाल ही में एक क्वेश्चन ये भी एसआई में आया था, साथ साथ में बता रहा हूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कांस्य पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, किस टीम को हराया था? तो आपको पता है जर्मनी को हराया था। एक एसआई में ये क्वेश्चन आया था कि जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक राजस्थान के 13वें लोकायुक्त पूछे थे, तो आपको पता है प्रताप कृष्ण है, लोहरा है। और एक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक जो थीम थी उसके गीत का संगीतकार और गायक कौन था? तो मोहित चौहान। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो मालदीव के। ये भी याद रखना। तो ये सारे इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत सारे जो अब एसआई में पटवारी में आए हैं। हालांकि मैंने जो कॉलेज लेक्चरर तक एग्जाम में आए थे वो तो सारे दे दिए, राजस्थान करंट अफेयर्स तो मैंने सारे दे दिए कब तक एग्जाम में, इंडिया के मैंने नहीं बताए थे। चंद्रयान 2 लैंडर का नाम है, चंद्रयान 2 लैंडर का नाम है, तो इस लैंडर का नाम क्या? साराभाई क्रैटर, साराभाई क्रैटर, चंद्रयान 2। तो ये याद रखना, इसका नाम विक्रम है। चंद्रयान 2 लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और आज का अंतिम क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीर ली है? तो साराभाई क्रेटर। अब मुख्य प्रश्न मैंने आपको सारे डाल दिए, ठीक है, मुख्य जितने थे मैंने सारे डाल दिए, जो एग्जाम में कुछ मुख्य पूछे गए थे और जो आने के चांस है वो डाल दिए। फिर भी बहुत सारे, वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन बहुत था, देखो अंत नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने कोशिश की है जो मुख्य प्रश्न और 2-3 बता देता हूं आपके लिए। विश्व देश में किस देश में विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया गया है? नैनो यूरिया विकसित किया गया है, तो ये भारत के अंदर किया गया, इसको याद रखना। और एक खंजर नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था अप्रैल 2021 में भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम का हुआ था, उसको याद रखना। एक भारत और जर्मनी के बीच अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास हुआ था, कौन सी? अदन की खाड़ी में, वो याद रखना। एक 13 अगस्त को अभी 2021 में इंदर नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। अभी हाल ही में 12वां संस्करण हुआ था, वो भारत और रूस के बीच होता है, ये आपको याद रखने हैं। एक और बता देता हूं, अभी हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद 21 अभ्यास हुआ था, 5वां संस्करण अगस्त 2021 में, उसको भी याद रखना क्योंकि ये पेपर में आ रहे हैं, बार बार पेपर में आ रहे हैं। इसके अलावा सातिर, कौन सा? सातिर उग्रोसेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये याद रखना, बांग्लादेश के अंदर आयोजित किया गया। और लास्ट जाते जाते एक और कहता हूं, भारत के किस राज्य ने देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? सौर ऊर्जा संयंत्र तो तेलंगाना ने किया है। किसने? तेलंगाना ने। बाकी तो देखो बहुत है, कोई अंत नहीं है इनका, कितने भी क्वेश्चन बना लो। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सौंप दिया है? तो सेलेसियस को। ये इंपॉर्टेंट है, PS जोरेस्टर नाम का एक गश्ती जहाज है, वो सेलेसियस को सौंप दिया, और ये याद रखना। तो ये मुख्य मैंने बता दी, बाकी आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने कोशिश की है क्योंकि बहुत कम समय बच गया है, आपको ये वीडियो दिया। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वेश्चन आते हैं बार बार, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जो मैंने तथ्य बताए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।